जा अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने अभी जो वीडियो अपलोड की थी दैट वाज सिंपली टू गिव यू एन आइडिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। अब मेथडोलॉजी में अब प्रॉब्लम ये है कि द समर सेमेस्टर इज़ अ वेरी शॉर्ट सेमेस्टर। दिस इज़ फॉर पीपल हु एक्चुअली नो कि पूरे कोर्स में था क्या, उसके बाद करना क्या है। गिवन दैट कि थोड़ा सा आपका करिकुलम कवरेज थोड़ी कम थी लास्ट सेमेस्टर में, तो आई कुड नॉट कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो हमने प्रपोजल तक ही रिस्ट्रिक्ट किया है। जब तक हम लोग एनालिसिस मेथड्स, एनालिसिस टेक्निक्स नहीं पढ़ लेते, यू डोंट हैव द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड के प्रपोजल के मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमें टेक्निकली एक शॉर्टकट मारना पड़ रहा है। तो मेथोडोलॉजी की मैं कुछ चीज़ें कवर करूंगा, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे मेथोडोलॉजी को चैप्टर 1, 2 और 3 को आपस में लिंक करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट इन आइसोलेशन, दे आर टेक्निकली कनेक्टेड। जहां आपको प्रॉब्लम आए प्लीज लेट मी नो, मैं उस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। परफेक्ट। अच्छा यार, मोस्ट कॉमनली सबसे पहली चीज़ हम रिसर्च के अंदर लिखते हैं कि हमारी जो रिसर्च होगी, इज इट क्वालिटेटिव और इज इट क्वांटिटेटिव। we had a previous discussion in where we classified what is qualitative research, what is quantitative research. So you will specify my research, yeah, this research, because if we are writing a research proposal, we will try to use a third person. We will avoid the term I, unless and until we are using a purely qualitative research. We will state that this research is a quantitative research because information that will be collected will be quantified with the purpose of future analysis. The reason behind this quantification is because we need to quantify certain data which we will collect using questionnaires. देखो, वन वे और अनदर आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चनर्स देखे होंगे या फिल कराए होंगे या एटलीस्ट फिल किए होंगे। एम आई राइट? यस सर। फिल किए हैं। क्वेश्चनर के अंदर एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, जेंडर, मेल फीमेल, इनकम, लेट्स से जियोग्राफिक, आप डिफेंस में हो, नाजाबाद में हो, कहाँ रहते हो। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन, एंड when we are analyzing these questions we will quantify them. मेल को हम 1 का नंबर दे देंगे, फीमेल को हम 2 का नंबर दे देंगे। लेट्स से डिफेंस क्लिफ्टन नाजाबाद हो गया तो वी विल गिव डिफेंस 1, क्लिफ्टन 2, नाजाबाद 3, लेट्स से सम अदर एरिया 4, 5. So we need to convert this information into numbers so we can analyze them. इनकम फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि लेट्स से 30% बच्चे या बच्चियां थी नाजाबाद से थी, 20% यहाँ से थी, 20% लेट्स से हैदरी से थी, एंड सो ऑन. So when the purpose of our research is to quantify or to focus on things which are important in numbers, our research type will be quantitative. इतनी लंबी मैंने जो कहानी सुनाई थी, रीजन ये था कि वी नीड टू जस्टिफाई दिस। हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव क्यों है ये मेंशन करेंगे। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम है प्लीज पूछें, मैं इसको टच कर लूं वरना फिर आगे चलते हैं। सर नो मुझे सर। पूछना है। हाँ पूछो प्लीज। सर मतलब मैं अपने टॉपिक को किस तरह क्लैरिफाई करूंगी कि मेरा क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, अपना मुझे टॉपिक बताओगे प्लीज। क्योंकि मैं तो कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये मैं इंटरव्यूज के थ्रू ही सैंपल कलेक्ट करूंगी। नहीं करोगे आप, एक नंबर वन अभी हम कर नहीं रहे, मगर जहां आपकी बात आ गई इम्पैक्ट, देखो इम्पैक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग इज बाय डेफिनेशन क्वांटिटेटिव। व्हाई? हमें पता है कोविड क्या है, हमें पता है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस क्या है, दीज थिंग्स आर क्लियरली नोन। तो हमें इंटरव्यूज की तुक नहीं बनती, वी विल ओनली यूज इंटरव्यूज जहां हमें क्लैरिटीज नहीं होती। when your dependent information is available and independent variables are known, या हमारे 2-3 फैक्टर्स के बारे में हमें पता होता है, हमें पता है कोविड क्या है, हमें पता है स्टूडेंट क्या है, उनकी परफॉर्मेंस हम किस तरह मेजर कर सकते हैं, हमें पता है जीपीए होता है, उनका स्ट्रेस लेवल होता है, इट कैन बी हाउ सपोर्टिव दे आर, हाउ एंग्जाइटी, हाउ मच एंग्जाइटी दे आर फेसिंग, वी नो दिस इन्फॉर्मेशन। अगर नहीं पता हम नेट पे जाएंगे, हमें आराम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट न्यू, पीपल नो व्हाट दैट इज। तो जब कॉमन इन्फॉर्मेशन होती हैं, वी डू नॉट नीड अ क्वालिटेटिव अप्रोच। Qualitative approach is only used when information is barely known. जब कोविड जब नया नया आया था, that was the time where qualitative research must have been used.
We used to identify symptoms, their problems, used to talk to them, what are the issues they're facing, and these are different elements we need to understand. So when we don't know about anything, we will go for qualitative. But when we know factors, then we will have to go for quantitative approaches. थोड़ा सा तेज बोलेंगे? तो दोबारा क्या बोले? आवाज में मसला हो रहा है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि आवाज में मसला हो रहा है। ओके, अब आप क्लियर आ रही हैं या अभी भी कट रही हैं? सर ये थोड़ी ओके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आवाज कटे बता देना. When the factors or information is commonly available or known, we would not normally go for a qualitative approach. In your case, we know what COVID is, right? COVID-19 is something which at this stage we do know. 6-8 months back, it was relatively unknown, but now we know what COVID-19 is, what are the causes, what are the symptoms, what are its common effects. We know who students are, what are their standard practices, what are their performances, and how can we measure those performances. These things are known. What you are trying to find out is how COVID-19 is affecting these certain performance domain or domains of students. So both things are known. The thing you're trying to understand is their relationship or their effect on each other. This, by definition, becomes a quantitative approach because it is easier to do that. If we did not know what COVID-19 was, या हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्या होती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को मेजर किस तरह करते हैं, then we would have gone for a qualitative approach because we would not be very sure of what we are doing. So quantitative in your case would be हो used. गई है। Sorry? बोलो. सब आप कुछ कह रही थी, आवाज नहीं आ रही है. अभी आवाज कम हो गई बीच में आपकी हल्की। The basic thing is that when we know what COVID-19 is, we know what student performance is, how it is measured, तो हमें क्वालिटेटिव अप्रोच की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इन दोनों चीज़ों को बेसिकली कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपस में. तो क्वांटिटेटिव methods can do that in a more easier way. So I would advise you कि quantitative approach would be better. मुझे क्यों लग रहा है अभी भी आवाज़ नहीं आई? Got it. नहीं आए तो you can ask me 10 times, उसका इशू नहीं है. ओके ओके सर। अच्छा, मैं इसके 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ पूछना दोबारा पूछ लेगा. Then we need to mention कि are we going to collect information ourselves? By ourselves I mean are we going to collect original information? मतलब मैं कलेक्ट करूँगा या मेरा कोई कोलीग, मेरा स्टूडेंट, मेरा दोस्त या मेरा कोई एम्प्लॉय कलेक्ट करेगा. That turns out to be an original form of data. मैंने क्वेश्चनर फिल करवाना है, दैट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा. मैं खुद फिल करूं, फिल करवाऊं या किसी के थ्रू फिल करवाऊं, अगेन दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो ओरिजिनल वर्क में आता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी डेटा. प्राइमरी डेटा इज समथिंग विच वी कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम. इट डज नॉट एग्जिस्ट. अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं वेबसाइट पे जाके स्टेटिस्टिक्स उठाता हूँ, कोई फिगर्स उठाता हूँ कि पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट क्या है, डॉलर के रेट्स क्या हैं, एंड सो ऑन, दैट इज सेकेंडरी सोर्स, दैट इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट इज कॉमनली अवेलेबल. जब भी कोई चीज़ हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, खुद से मुराद ये है कि हम कलेक्ट कर रहे हैं, मैं करूँगा या मेरे लिए कोई करेगा, दैट इज प्राइमरी. तो वी नीड टू मेंशन दिस एंड वी नीड टू जस्टिफाई कि व्हाई आर वी डूइंग दिस. अगर हम प्राइमरी करेंगे, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट चीप. वी नीड टू टेक आउट अवर टाइम, वी नीड टू मीट पीपल, वी नीड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वी नीड टू प्रिंट आउट क्वेश्चनर्स. क्वेश्चनर प्रिंटिंग इज एक्सपेंसिव. आप बाहर से कराओगे 5 रुपये का एक पेपर मिलेगा, आपने 300-400 करवाने, आपको 2000 की 10 ऐसी लग रही हैं. फिर आप टाइम लगाओगे, यू विल गो टू पीपल, विल मीट पीपल, यू विल गेट देम फिल्ड एंड सो ऑन. So all of this takes a lot of time, it takes money.
Why are we doing this? We need to justify that with a logic or with a explanation. सबा का जो केस था भाई, हम इसमें सिंपली कह सकते हैं यार कि इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई हुई, पाकिस्तान में तो नहीं हुई हुई. वी डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम्स पीपल आर फेसिंग. HEC पॉलिसीज मना रहे हैं, वो ओपनिंग क्लोजिंग क्राइटेरिया मना रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि दे हैव एक्चुअली कंडक्टेड रिसर्च इनफ टू अंडरस्टैंड पीपल और स्टूडेंट्स उनके ऊपर क्या गुजर रही हैं. इसीलिए लेट्स से सबा वुड बी कलेक्टिंग डेटा फर्स्ट हैंड और प्राइमरली. इस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हो. इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो. अगर आवाज नहीं आई वही बता देना यार. सर समझ में नहीं आया. श्योर श्योर, मैं दोबारा बता देता हूँ, मसला नहीं है. रोशन आपको ना समझ नहीं आया? यस सर. ओके, मैं अब सेकेंडरी से उठाता हूँ, फिर प्राइमरी की तरफ आता हूँ. सेकेंडरी सोर्सेज हैं, अवेलेबल होती हैं. आप में से कोई फाइनेंस का स्टूडेंट है? यस सर, आई एम. परफेक्ट. अब देखो, फाइनेंस का स्टूडेंट को लेट्स से कॉमनली ये रिसर्च करेगी ना, ये कर रही होगी जी इम्पैक्ट ऑफ डॉलर प्राइसेस ऑन पाकिस्तानी रुपी या इम्पैक्ट ऑफ ऑयल प्राइसेस ऑन डॉलर. दिस इज अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट विच स्टूडेंट्स नॉर्मली गो फॉर. तो वो कंपेयर करते हैं डॉलर प्राइसेस, गोल्ड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. दिस इज इंफॉर्मेशन विच इज़ वेरी इजीली अवेलेबल. आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर चले जाओ, स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान में चले जाओ, ये आपको आराम से मिल जाएगा. आप जाओ, डाउनलोड करो, एनालिसिस करो, इट्स डन. तो इंफॉर्मेशन विच इज प्रीवियसली अवेलेबल, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेस. तो अगर सबा ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो से इंफॉर्मेशन लेती है ऑनलाइन जाके, तो ये लिखेगी कि आई यूज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या माई डेटा कलेक्शन वॉज सेकेंडरी सोर्सेस, या सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा कलेक्शन, बिकॉज information was already available and was downloaded from the Statistical Bureau of Pakistan or State Bank's website. So she did not collect the data herself for the first time. Information was available and she took it. That's it. On the other hand, अगर let's say रोशन कोई स्टडी कर रही है, उसने बिहेवियर के ऊपर करना है. पाकिस्तान के अंदर बिहेवियरल की स्टडीज या डेटा इतना कॉमनली अवेलेबल नहीं है. आपको खुद क्वेश्चनर बनाना है या खुद क्वेश्चनर फिल करवाना है, उससे इंफॉर्मेशन लेनी है. तो दैट डेटा इज कलेक्टेड बाय योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आप मेंशन करोगी द डेटा मेथड आई हैव यूज्ड इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन. द क्वेश्चनर वाज मेड एंड फिल्ड प्राइमरली. आई डिड इट माई सेल्फ, या माई स्टडी कंडक्टेड दिस रिसर्च माई सेल्फ, and the data was collected for the first time because this information is not commonly available in Pakistan. Hence, the data collection was using primary research, the primary research method. Abhi bhi clear now? Feel free to ask me again, okay? मुझे क्यों लग रहा है मैं काफी जैसे बातें कर रहा हूँ. अच्छा, इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है रिसर्च डिजाइन का, मैं भी स्किप कर रहा हूँ, ये एंड में टच करूंगा मैं. और अगर रोशन आपको अभी भी समझ नहीं आया, फील फ्री टू आस्क, ओके? मैं आगे भी चला जाऊँ, आप दोबारा पूछ सकती हो, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सर प्राइमरी डेटा जो है वो डेटा होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट बाय आवरसेल्फ. यस, वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता. ओके सर, जैसे सर क्लियर हो गया. वो आपको डॉलर के रेट्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, मगर आपका बाइंग बिहेवियर कि आप कितने लेट्स से मोबाइल फोन खरीदती हो 5 साल में, वो डेटा तो अवेलेबल नहीं है ना, वो हमें खुद कलेक्ट करना पड़ेगा. ओके. अब हमें फिर सोर्सेज मेंशन करनी पड़ती है. जैसे हमने प्राइमरी की बात की है, सेकेंडरी की बात की है. वी नीड टू एक्सप्लेन क्लियरली कि हमारी सोर्सेज क्या हैं. हम सबसे पहले स्टडी किसको कर रहे हैं. अब यहाँ पे आप सैंपल भी कह सकते हो. सैम्पलिंग की कुछ हेडिंग्स होती हैं, सैंपल मेथड, सैंपल केस भी आता है, सैम्पलिंग मेथडोलॉजी भी आता है. डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स. अगर आप बोलती हो यार कि मेरा द कॉमन वर्ड हियर इज टारगेट सैंपल या टारगेट ऑडियंस. अगर आप जैसे सभा करी थी कोविड क्राइसिस का इफेक्ट चेक करना चाह रही ऑन स्टूडेंट्स, what students is that private universities, is it public universities, is it business students, is it engineering students, medical students, is it schools, is it colleges?
किन को टारगेट करना चाह रही हैं? इज इट इन पाकिस्तान, इज इट इन कराची, इज इट विच जियोग्राफिकल रीजन इज इट इन? इन चीज़ों को टच करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू गिव द रीजंस। देखो अभी स्कूल का मैंने सुनने में आ रहा है कि बंद रहेंगे मगर यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम टारगेट करना चाह रहे हैं बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ आर ओपनिंग अगेन, स्टूडेंट्स आर स्टिल इन अंडर स्ट्रेस, तो उसके ऊपर स्टडी की जा रही है। तो यू हैव टू गिव रीजंस, इट हैज़ टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। उसके बाद आप सेलेक्ट करोगे कि सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कैसे कर रहे हो। आपने अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात की है, आर यू व्हाई आर यू और हाउ आर यू सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटीज व्हिच यू हैव सेलेक्टेड? लेट्स से आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज उठा ली, व्हाई 3-4 यूनिवर्सिटीज? आपने इकरा, जाबिस, जिना, माजू उठा लिया, व्हाई दीज यूनिवर्सिटीज एंड हाउ? ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, देयर मेथड्स। आपने सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में? सैंपल सर यार जो हमें बताना होता है कि सैंपल के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे रैंडम बिल्कुल और एक होता है कि हम उसको फर्स्ट हैंड में कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल, इस तरह के सब पढ़े थे, याद नहीं आ रहा। नो इशू। एक चीज बोलूंगा, जस्ट फॉर अ रिविजन, गूगल पे सर्च मारना प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग मेथड्स, इन दोनों को एक नजर मार लेना, इट विल टेक यू लाइक 10 मिनट्स, ऐसी जस्ट फॉर योर रिविजन। ओके, सर दोबारा नाम बोलिएगा। प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी होती है ना, स्टैट्स में मैथ से पढ़ा होगा आपने। यस सर। हाँ, तो इट्स प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग। अच्छा, उसमें से आप जो भी मेथड सेलेक्ट करते हो, ट्राई टू गिव रीजनिंग कि क्यों कर रहे हो। रीजनिंग समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू क्लियर एग्जांपल्स। अब एक और एलिमेंट आता है कि व्हाट टूल्स एंड प्रोसीजर्स विल यू यूज? आर यू यूजिंग अ सर्वे? सर्वे के अंदर यूजुअली क्वेश्चनर्स भी आ जाते हैं। आर यू यूजिंग अ सर्वे? आर यू यूजिंग इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, या और कोई मेथड, फोकस ग्रुप हो रहे हैं, क्या कर रहे हो? ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी जस्टिफाइड कि क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। अच्छा, आप लोगों को मेथड से क्या मुराद है? आयशा क्लेरिफाई कर सकती हैं प्लीज? अच्छा सॉरी, नॉर्मली we will go for any one method unless and until there is something very complex about our research. Bachelor's masters में आप एक method use करोगे, method भी नहीं, I would use the term data collection tool. आप डेटा कलेक्ट किस टूल से कर रहे हो? आप क्वेश्चनर के थ्रू कर रहे हो, इंटरव्यू की तरह कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर रहे हो? दीज आर कॉल्ड डेटा कलेक्शन टूल्स। मोस्ट कॉमन टूल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अ सर्वे. Most common tool in a qualitative research is an interview. There are many cases where students always say कि यार a qualitative research is something which uses interviews and quantitative research is something which uses questionnaires. देखो, this is something which is common but it is not restricted to that. Qualitative में भी questionnaires use होते हैं, quantitative में भी interviews use हो सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन टूल्स का रिसर्च टाइप से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कोई रूल नहीं है कि क्वांटिटेटिव में इंटरव्यू नहीं हो सकता। इट इज नॉट प्रैक्टिकल बट इट इज यूजेबल। किसी भी रिसर्च टाइप में कोई भी डेटा कलेक्शन टूल यूज हो सकता है। सर जी जी जैसे मैंने सर्वे लिया, जी जी, मैं सर्वे के थ्रू या इंटरव्यू के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट करूंगी। यार एक दफा रिपीट करेंगे, आवाज थोड़ी सी कट रही थी आपकी। ओके सर। सर मैं बोल रही हूँ कि मैंने जैसे डेटा चूज किया, डेटा कलेक्शन, ओके, डेटा कलेक्शन टूल में से मैंने इंटरव्यू लिया, सही है, ठीक है ना? तो सर मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका रीजन भी दूंगी कि मैंने क्यों इंटरव्यू सेलेक्ट किया। यस बिल्कुल। अब देखो, आपके केस में आई वुड रिकमेंड कि इंटरव्यू नहीं हो सकता क्योंकि यू आर गोइंग फॉर अ प्योरली क्वांटिटेटिव रिसर्च और आपके जो फैक्टर्स होंगे वो क्वेश्चनर में आराम से मेजर किए जा सकते हैं।
बट इन केस अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आप इंटरव्यू यूज कर रही हो, तो यू वुड गिव एन एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस कि वी डू नॉट नो द फैक्टर्स या द प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर फेसिंग. So to understand in-depth experiences of people or in-depth problems which students are facing, we are trying to explore this phenomena or the problems. So for that, an interview methodology would be more practical or more robust. A quantitative method or a questionnaire would not justify understanding the subjective, subjective element behind the problems students are facing. तो इस टाइप की कोई justification आप देने की कोशिश करोगी. समझ नहीं आया तो बोल सकती हूँ, मैं रिपीट कर दूंगा. सर मुझे जस्टिफाई समझ में नहीं आया, किस तरह की जस्टिफाई दे सकती हूँ मैं? देखो, आपके केस में इंटरव्यू और क्वालिटेटिव जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा. अगर आप मुझसे पूछो जी क्वांटिटेटिव और क्वेश्चनरी जस्टिफाई किस तरह होगा, तो मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ दैट विल बी एप्लीकेबल टू योर प्रपोजल. ओके, ओके सर. इन योर केस आप ये बोलोगी in our case we are trying to understand the effect of COVID crisis on students performance and blah 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 blah, जो भी आपका वो केस था. आप क्लियरली मेंशन करोगी in this point of time COVID crisis is very well known, the symptoms, the problems, the means of exposure and all elements of COVID-19 are very well known. Similarly, the problems students face, such as their performance, their anxiety level, and other factors such as this, are also well known, due to which this research will follow a quantitative research approach because the known factors can be easily quantified. These factors will be quantified using a questionnaire. Questionnaire will help us collect data in a simple quantified manner which will save us time. मुझे क्यों लग रहा है समझ नहीं आया अभी भी? Got it, sir. Again, नहीं सर समझ आ गया. okay. और देखो जिन जगह जो भी कंफ्यूजन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये जितने रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि लाइव चल रहे हैं तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी बहुत कट रही हो, एक दफ़ा इसको नज़र मार लेना. मैं इसको अभी अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों से, तो उसको एक दफ़ा नज़र मार लेना. अगेन प्रॉब्लम हो लेट मी नो, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. ओके सर. Answer research question how much. अच्छा, frankly speaking, this is the main thing. अब जो वाहिद चीज़ जो आ रही हैं, एक ये आ रही हैं रिसर्च डिज़ाइन, और फिर आएगा रिसर्च टेक्निक. ये दो मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, फिर प्रॉब्लम बता दिएगा. अब द रिसर्च डिज़ाइन dictates whether your research is of an explorative nature, a descriptive nature, or a causal nature. देखो सिंपल फॉर्म में there are three categories: explorative, descriptive, causal. ओके सर. मतलब मेरा आपका causal होगा. यस सर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ रहा है. एग्जैक्टली. तो सिंपलेस्ट कैटेगरीज में एक्सप्लोरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल है. फर्दर वेरिएशंस में देखो इसमें आता है कि एक्सप्लोरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है, कॉजल है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सपेरिमेंटल है. ये एक फर्दर वेरिएशन होती है, बट सिंपल फॉर्म में तीन ही है: एक्सप्लोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल. इफ यू डोंट नो समथिंग यू विल एक्सप्लोर इट. दैट रिसर्च विल बी एक्सप्लोरेटिव. जब कोविड-19 नया नया आया था, हमें नहीं पता क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सिम्टम्स स्टडी किए जा रहे थे, दैट काइंड ऑफ रिसर्च वाज कॉल्ड एन एक्सप्लोरेटिव रिसर्च. जब सिम्टम्स का आइडिया हो गया, उनको फर्दर स्टडी किया, डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, भाई ये सिम्टम्स हैं, दीस आर द रीजंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. इट बिकेम अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. फिर फर्दर लिंक करना शुरू किया कि ये कोविड के कॉजेज होते हैं, इनसे ये प्रॉब्लम्स होती हैं, and this is how we treat the COVID-19. That turned into a causal research, के cause and effect, what causes COVID crisis, what can cause it to stop and cure and so on.
तो सिंपल फॉर्म्स में एक्सप्लोर करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नहीं समझ आया तो बोले, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। सर मेरा जो रिसर्च डिजाइन होगा जी, वो किस में जाएगा? आपका क्योंकि टॉपिक क्या मेरा भी था? तो सर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर है। या इम्पैक्ट बाय डेफिनेशन कॉजल में आया था। तो सर मेरा भी कॉजल ही होगा, मतलब इनमें से ना तो डिस्क्रिप्टिव होगा, ना ना कोरिलेशनल होगा, ना ही एक्सपेरिमेंटल होगा। देखो, मेजॉरिटी क्वांटिटेटिव रिसर्च विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस कॉजल ही होती हैं। ओके सर। इसको हम इसका रीजन भी देंगे कॉजल क्यों है, हाँ बताओगी ना, हम कॉजल इफेक्ट चेक करना चाह रहे या हैं। सिर्फ लिख दें कि कॉजल? कोशिश करो रीजन दो, दैट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर प्रपोजल। Yeah, because you want to understand the effect of COVID crisis on students' performance. So this shows a cause and effect relationship between COVID crisis and students' performance. Hence, the research will be causal research. Blah blah blah. ओके सर, गॉट इट। अब एक फाइनल चीज मैं टच कर रहा हूँ। आई एम श्योर कि मुश्किल होगा कि इस 5 मिनट में हम लोग को ये डिस्कस कर लें, बट आई विल जस्ट टच दिस एलिमेंट्स। किसी वजह से कंप्लीट नहीं होता तो मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट लेट्स ट्राई टू कवर दिस। आप लोगों ने रिसर्च, ओके चलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, आवाज आ रही है आपकी। तो मेरा ज़रा कंप्यूटर एक्टिंग आप कर रहे हैं। यार मैं इसको बंद कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग सारी ख़त्म ना हो जाए। ओके, बल्कि वो मैं एक वीडियो उसके अपलोड कर दूंगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। ज़रा मेरा ये कंप्यूटर ऑन ऑफ हो रहे हैं तो ये रिकॉर्डिंग ख़राब ना हो जाए। जी जी जी, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने सब चीज़ें। मैं ये बंद कर रहा हूँ क्योंकि ज़रा कंप्यूटर हेडिंग मसला बना कर के नहीं लिखनी कि रिसर्च टाइप, तो ये सारी चीजें। मैं ये आपको ऑडियो मैसेज कर रहा हूँ, मैं ये भी क्लोज कर रहा हूँ। ओके।